सभी मंचासीन मेंबर्स, सेक्रेटरी, उपस्थित जनरल मैनेजर्स, डीआरएम्स, विभिन्न रेलवे हेडक्वार्टर्स से आए हुए मेरे साथी, रेलवे के सभी कर्मचारी, आपके परिवार के सदस्य, आप सबको मेरा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। कुछ देर पहले अवार्ड्स जब दिए जा रहे थे, एक अति आनंद वाली भावना मन में आ रही थी। किसी ने अपने काम से किसी की जान बचाई, किसी ने अपने काम से रेलवे का खर्चा कम किया, किसी ने अपने प्रयासों से रेलवे की इनकम बढ़ाई। हर तरह के काम, हर तरह का प्रयास, हर तरह का एक जो एफर्ट चाहिए, वो एफर्ट आप सबने किया। 12 लाख परिवार और 18 लाख पेंशनर्स और करीब करीब 1 से 1.5 करोड़ के इस बहुत बड़े रेल परिवार को, और इस परिवार में जिस तरह से आपने मुझे स्वीकार किया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया में बहुत सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उन सब की अपनी अपनी विशेषताएं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जिनको टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जिनको अपनी यूनिफॉर्म में, अपने वेलर के लिए, अपने शौर्य के लिए जाना जाता है। कुछ को अपनी एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। रेलवे एक ऐसा अकेला ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टी डायमेंशनल एक्सीलेंस के लिए जाना जाता है। चाहे टेक्नोलॉजी हो, एफिशिएंसी हो, एकदम कठिन से कठिन समय में जो देश की, जनता की, राष्ट्र की अपेक्षाएं, उनको पूरा करना हो, उन सब में अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो हमेशा खरा उतरा है, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 100 वर्ष से अधिक समय तक किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर अपने आप को प्रूव किया है, तो वो है भारतीय रेल। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनने का गौरव बहुत कम लोगों को मिलता है। आप सब उस गौरव के हकदार हैं, उस सौभाग्य के हकदार हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। जिन्होंने प्राइज जीता है आज, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन्होंने प्राइज को जीतने में कंट्रीब्यूशन किया है, उन सबको उससे भी ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। साथियों, हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। किसी भी देश की लाइफ में, किसी राष्ट्र की लाइफ में 75 वर्ष हो तो शायद इस हिस्ट्री के स्केल पर एक छोटा सा पॉइंट होगा, लेकिन व्यक्ति की लाइफ में और ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ में 75 वर्ष बहुत बड़ा पीरियड होता है। इसमें आप लोगों ने बहुत अचीवमेंट्स किए हैं। आपने, आपसे आने वाली, आपसे पीछे वाली जनरेशन्स ने बहुत अचीवमेंट्स किए, लेकिन हम एक ऐसे कस्प पे खड़े हैं, एक ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे खड़े हैं जिसमें देश को हमसे जो अपेक्षाएं हैं, देश को हमसे जो एक्सपेक्टेशंस है, वो जिस लेवल पे हम हैं उससे कई गुने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए जिस तरह की टीम चाहिए, जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जिस तरह का इन्वेस्टमेंट का लेवल चाहिए, जिस तरह का टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब करने का एक जज्बा चाहिए, जिस तरह से पूरे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देने का जो एक माइंडसेट चाहिए, वो माइंडसेट मैं आपसे आज इस ओकेजन पे 5 या 10 मिनट आपसे चर्चा करूंगा।
साथियों, मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं और बहुत ओपनली कहता हूं, अगर हम रेलवे के किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कंपेयर करें भारत सरकार की किसी भी डिपार्टमेंट की जॉइंट सेक्रेटरी के साथ, तो रेलवे का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का डोमेन लेवल यहां है तो भारत सरकार के किसी भी जॉइंट सेक्रेटरी का ये है, इतना डिफरेंस है। इंडिविजुअल एक्सीलेंस, इंडिविजुअल डोमेन नॉलेज, इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस अमेजिंग है, बहुत अच्छी है, बहुत हाईएस्ट ऑर्डर की है। कलेक्टिवली हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। कलेक्टिवली हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसे सिस्टम्स में बांध चुके हैं, ऐसी बेड़ियों से जकड़ चुके हैं कि हम कहीं ना कहीं जो हमारा परफॉर्मेंस है, हमारे पोटेंशियल से हम अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो पाते। ऐसा क्यों है? ऐसा हम सबको लगातार सोचना चाहिए, लगातार प्रयास करना चाहिए। और मुझे इतनी खुशी है, करीब करीब जितनी भी फील्ड ट्रिप्स हुई, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, हर जगह जो आप सब ने इनपुट्स दिए, हर एक इनपुट इतना लॉजिकल था, हर एक इनपुट इतना सटीक था कि आज रेलवे बोर्ड, आपके सामने पूरा बोर्ड है, रेलवे बोर्ड ने बहुत सारे जो पिछले दिनों में सिंप्लीफिकेशंस किए, वो सब आप ही के इनपुट्स के बेसिस पे किए, आप ही के सुझावों के बेसिस पे किए। एक फंडामेंटल चेंज कल आप सबके सामने आया होगा। इस तरह का जब फंडामेंटल चेंज आता है तो माइंड में कुछ डाउट्स भी आते हैं, स्वाभाविक है, नेचुरल है। मैं उसको हेड ऑन एड्रेस करना चाहूंगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन में इतनी इंडिविजुअल एक्सीलेंस हो, उसको अगर कलेक्टिवली उतना ही स्ट्रांग बनाना है, इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस को मल्टीप्लायर बनाना है, तो उसमें जो टॉप लीडरशिप का सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही सटीक होना चाहिए, प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, प्योरली रोल के लिए सुटेबिलिटी के बेसिस पे होना चाहिए। यानी कॉम्पिटेंस, इंटेग्रिटी, परफॉर्मेंस, आगे के लिए विजन, इन सब को देख के लीडरशिप तय होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा जहाज है, जिस जहाज को अगर 1 डिग्री भी हमें चेंज करनी है डायरेक्शन, तो कई बार घुमाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत तभी संभव है जब टॉप से लेके बॉटम तक हर कोई एक डायरेक्शन में, जैसे वेक्टर होता है, सारे के सारे वेक्टर्स एक डायरेक्शन में अगर फोर्स को लगाए तो वो फोर्स ऐड होता है, अलग अलग दिशाओं में रहेंगे तो माइनस होता है। तो टॉप से लेके बॉटम तक अगर सभी लोग कॉम्पिटेंस पे ध्यान देंगे, परफॉर्मेंस पे ध्यान देंगे, गोल को अचीव करने पे ध्यान देंगे, और अगर ये दिमाग में आएगा कि अगर मैं कॉम्पिटेंट हूं तो मुझे कोई ऊपर बढ़ने से रोक नहीं सकता, वो जब फीलिंग आएगी तो इतने बड़े शिप में, इतने बड़े जहाज में, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मोमेंटम आएगा। इसी थॉट प्रोसेस के साथ ऑर्गेनाइजेशन की टॉप लीडरशिप के सिलेक्शन के प्रोसेस को चेंज किया गया। बहुत ही ओपन माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप है अभी आपके सामने। कोई भी अगर माइंड में डाउट हो, कभी भी आप पूछिएगा, किस इंटेंट के साथ कर रहे हैं, किस भावना के साथ चेंज ला रहे हैं, उस भावना को हम क्लियरली आपके सामने रखेंगे। लेकिन आने वाले समय में, जैसा चेयरमैन साहब अभी आपके सामने रख रहे थे, हम जिस लेवल पे है उस लेवल पे सेटिस्फैक्शन, सेलिब्रेशन, अभी उसके लिए समय नहीं। अभी उस लेवल से
बहुत ज़्यादा अचीव करने के बाद में ही हमें कहीं पे सेलिब्रेट करने का एक टाइम मिलेगा। अभी हम 14-18 पे हैं या 4.3-4.4 मिलियन टन पर डे पर है या 2.5 बिलियन NTKM पर डे के बेसिस पे चल रहे हैं अभी, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो केवल एक बेस है ऐसा मान के हमें चलना है। उससे बहुत ही एक ऑर्डर्स मोर देन दिस, मल्टीपल्स ऑफ दिस अचीवमेंट अभी हमको करने की जरूरत है, क्योंकि देश को एक्सपेक्टेशंस है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की एक्सपेक्टेशंस है। आज भी हमारी टेक्नोलॉजी कई बार 1970s की है, 1950s की है। चेंज करने की जरूरत है, एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि हाँ चेंज की जरूरत है। मानना पड़ेगा हमें कि हम जिस लेवल पे हैं वो लेवल हमारे लिए अभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। बहुत आसान है अपने आप को कि ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, बहुत आसान है वो कहना, बहुत आसान है अपने आप को शील्ड्स दे देना। लेकिन भारत की जनता हमको क्या सर्टिफिकेट देती है, वो हमारा रियल सर्टिफिकेट होगा। वो सर्टिफिकेट आएगा जब हम कमर कस लेंगे, क्लियर विजन के साथ आगे चलेंगे। जो भी मेहनत की जरूरत पड़ी वो मेहनत करेंगे, एक ओपन माइंड के साथ टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करेंगे, एक बहुत ही कॉर्डियल अपने आप को पूरी टीम को साथ लेके काम करेंगे, हायरार्कीज को ब्रेक करेंगे। ऐसी क्या बात हो कि कोई एक जूनियर इंजीनियर मेंबर को सजेशन न दे सके? ऐसा क्यों हो? ऐसा क्यों हो कि वन वे कम्युनिकेशन ही हो? ऐसा क्यों ना हो कि एक SSC मेंबर के लेवल तक पहुंचने की एस्पिरेशंस रखे? लंदन में कांस्टेबल ज्वाइन करता है, चीफ कांस्टेबल से रिटायर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो व्यक्ति आज फील्ड में टेक्नीशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्नीशियन की रैंक में ज्वाइन किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, परफॉर्म करते करते वो बोर्ड में ED लेवल तक जाके रिटायर हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हमें अपने एस्पिरेशंस को बहुत ऊपर ले जाना पड़ेगा। छोटे छोटे एस्पिरेशन से काम नहीं चलने वाला, छोटे एस्पिरेशन से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। एक स्टेशन कर लिया, किसी स्टेशन को अच्छा व्हाइट वॉश कर लिया, किसी स्टेशन में अच्छी लाउंज बना ली, इतने से काम नहीं चलने वाला। हमें बहुत ही अपने एस्पिरेशंस का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाऊं, जब स्टेशन की डिजाइन हम प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने लेके गए, हमें लग रहा था कि हमने बहुत अच्छा काम किया। 50 स्टेशंस की डिजाइन उनके पास लेके गए। PM साहब ने बहुत पेशेंटली करीब करीब 1.25 घंटे तक उस प्रेजेंटेशन को देखा। रात में 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मेरे पास फोन आता है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अश्विनी जी आप 50 साल का सोच के डिजाइन करो स्टेशन। पूरी की पूरी डिजाइन को हमने डस्टबिन में डाला, श्रेडर में डाला, फिर से वापस व्हाइट बोर्ड लेके बैठे, फिर से वापस डिजाइन सोची। 50 साल का अगर हमें सोचना है, हमें उस लेवल का एस्पिरेशन अगर रखना है, तो हमें बहुत थॉट प्रोसेस लगाना पड़ेगा। कमिटमेंट का एक दूसरा लेवल चाहिए। फिर हम लेके गए नई डिजाइन, नया कॉन्सेप्ट लेके गए। फिर भी PM साहब ने कहा कि नहीं, और बड़ा सोचो, ये भी सफिशिएंट नहीं है। रेलवे से इस तरह की एक्सपेक्टेशंस है। देश को हम यहां पर है, देश को यहां की एक्सपेक्टेशंस है, और ये गैप फिलअप करने की जो क्षमता चाहिए, वो क्षमता रेलवे के हर कर्मचारी में,
हर ऑफिसर में, ऑफिसर के परिवार में, कर्मचारी के परिवार में वो कमिटमेंट है। ये मुझे पूरा विश्वास है, ये मैंने देखा है, आज नहीं, करीब मैं 15 वर्षों से रेलवे के साथ जुड़ा हुआ हूँ किसी न किसी तरीके से। वो कमिटमेंट है, वो कॉम्पिटेंस है, वो टेक्निकल नॉलेज है, वो डिसिप्लिन है। बस एक सबको साथ जुड़ने की बात है, सिर्फ हमें अपने एस्पिरेशंस को ऊपर रखने की बात है। छोटे गोल्स नहीं रखेंगे हम, बड़े गोल्स रखेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत की पराकाष्ठा करेंगे और लोगों के सामने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे। मैं बहुत बार बोर्ड की मीटिंग्स में बोलता हूं, 5 वर्ष में ऐसा समय आना चाहिए, अगले 5 वर्षों में ऐसा चेंज आना चाहिए, देश में कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो, कठिन से कठिन काम हो, पूरे देश की ये एक्सपेक्टेशन हो, ये रेलवे को दे दो, हाथों हाथ हो जाएगा। उस लेवल तक हमें पहुंचना। जैसा डीएमआरसी का एग्जाम्पल किसने बनाई? दिल्ली मेट्रो को बनाने वाले कौन थे? कोई बाहर से आए थे क्या? कोई इंपोर्ट करने पड़े थे क्या हमें टैलेंट को? हमारे रेलवे के ऑफिसर्स थे सारे। श्रीधरन साहब, जिनको मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूं, पर्सनली वन ऑफ माय आइडल्स, वही थे, हमारे रेलवे के ऑफिसर्स थे। कोई बाहर से तो कोई आए नहीं थे। उन्होंने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया जो आज दुनिया भर में माना जाता है। जब हमारे लोगों ने रेलवे से बाहर जाकर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया जो कि दुनिया भर में माना जाता है, तो हम अपने में क्यों नहीं कर सकते वैसी कैपेबिलिटी? कौन रोकता है हमें? हमें रोकने वाले हम खुद ही। तो हमें अपने आंखों के सामने जो बैरियर्स है, जिन बैरियर्स ने हमें जकड़ के रखा है, वो हमें तोड़ने हैं और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी का लेवल हो, उसको करने के लिए देश में एक ही आवाज उठे, बहुत एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज बनानी है, ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है। कौन बना सकता है भाई? रेलवे बना सकता है। ये एक्सपेक्टेशन, ये कॉन्फिडेंस, ये रेलवे के बारे में लोगों की इमेज बने, वैसी मेरी इच्छा है, वैसा मेरा ड्रीम है और वैसा आप सबकी कैपेबिलिटी है, वैसा आप सबका कमिटमेंट है। फील्ड में मैंने देखा है, अभी कुछ दिनों पहले एक जगह एक इंजीनियर किस पैशन के साथ स्टेशन के बारे में बता रही थी, मुझे लगा जैसे अपना खुद का घर तैयार कर रही है। कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का पैशन हो, उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई पीछे, कोई भी उसको हरा नहीं सकता। उस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा पैशन सब जगह देखा है। ऐसे ऐसे एग्जांपल्स आते हैं। किसी ने ट्रैक्स में अगर ये टेक्नोलॉजी यूज करो तो बहुत बड़ा फायदा होगा। किसी ने ये बताया, कवच के बारे में कुछ बताया, किसी ने सिग्नलिंग के बारे में कुछ बताया। हर तरह के आइडियाज, हर तरह की टेक्नोलॉजीज, सब कुछ आपके पास है। शायद एक जो हमारी शास्त्रों में कहानी है, हनुमान जी को अपनी ताकत का पता नहीं था। किसी ने हनुमान जी को जब अपनी ताकत के बारे में बताया तो हनुमान हनुमान बने। वैसा ही रेलवे के साथ आपकी ताकत बहुत बड़ी ताकत है, आपकी क्षमता बहुत बड़ी क्षमता है। आप दुनिया का सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, सबसे कैपेबल ऑर्गेनाइजेशन बनने की क्षमता आप में है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आज भी सुबह उठ के डिसिप्लिन के साथ लोग ट्रैक पे जाते हैं, हमारे भाई एक एक क्लिप को चेक करते हैं, एक एक मीटर को चेक करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई हरा नहीं सकता। उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई पीछे नहीं छोड़ता। केवल और केवल हमें अपने आप को रिलीज करना है हमारे बंधनों से। हमें ओपन माइंडेड होना है, हमें अपने गोल्स बड़े रखने हैं
मैं आपको वादा दिलाता हूं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आप जितना काम करना चाहोगे रेलवे में, 1 लाख करोड़ नहीं, 2 लाख करोड़ नहीं, 3 लाख करोड़, जितना आप काम करना चाहोगे उतना फंड्स मैं आपके लिए लेके आऊंगा। आपको दुनिया का जो एग्जाम्पल देखने के लिए जाना है, मुझे हिसाब देखना है, वो स्टेशन देखना है, मुझे उस जगह का फैक्ट्री देखना है, मैं आपको भेजूंगा। दुनिया में आप जहां जाना चाहे जाए, देखें, सीखें, वापस आए, अप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टेशन मास्टर्स जाए, एएसएम्स जाए, लोको पायलट्स जाके देख के आए कि हाई स्पीड रेल कैसे चलती है। एक तो नई से नई टेक्नोलॉजी देखने के लिए आपको जहां जाना चाहिए वहां पे हम भेजेंगे आपको वर्ल्ड की बेस्ट ट्रेनिंग की सुविधाएं देंगे, मांगेंगे बदले में परफॉर्मेंस। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, झांसी से आते वक्त हमारे कुछ साथियों ने कि हमारे सीईओ कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन के पावर्स बहुत कम है। बैठे हम लोग साथ, जो पावर्स आपने मांगे उससे ज्यादा दिए कि नहीं दिए? कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन वाले बताए, यहां पर है कोई कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन वाले? दिए? कहीं कोई कमी रखी? नहीं रखी ना। वही चीज मैं आपसे कहता हूं, जो आप मांगोगे फील्ड से, जिस तरह की आपको फैसिलिटीज चाहिए, जिस तरह की आपको ट्रेनिंग चाहिए, जिस तरह के पावर्स चाहिए, वो सब पावर्स दिए जाएंगे। डीआरएम साहब खुर्दा के गवाह हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए इनको प्रोजेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था, हाथों हाथ आपको मिला कि नहीं मिला? बिलासपुर के डीआरएम साहब भी थे। जो पावर, जो फील्ड का एम्पावरमेंट चाहिए, वो पावर आपको मिलेगी, लेकिन बदले में मैं आपसे परफॉर्मेंस मांगूंगा। देश आपसे परफॉर्मेंस मांगता है। देश आपसे एक एक्सपेक्टेशन है कि रेलवे ट्रांसफॉर्म होगा, क्योंकि जैसा पीएम साहब कहते हैं, देश को अगर ट्रांसफॉर्म करना है, सबसे पहले हमें रेलवे को ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं होता दोस्तों, बहुत पेनफुल होता है। इस पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन में स्टैंडर्ड्स पे जो नहीं सामान उतरेंगे उनको पनिशमेंट भी मिलेगा। पनिशमेंट कड़ा मिलेगा, छोटा पनिशमेंट नहीं मिलेगा। डांट से कुछ नहीं होता है, डांट के भगा दिया उससे कुछ नहीं होता है। पनिशमेंट भी कड़ा मिलेगा, क्योंकि देश की एक्सपेक्टेशंस भी बड़ी है। पावर आपको पूरा दिया जाएगा, जो आपको चाहिएगी वो फैसिलिटी दी जाएगी, तो फिर परफॉर्मेंस भी पूरी एक्सपेक्ट की जाएगी, इंटेग्रिटी भी पूरी एक्सपेक्ट की जाएगी। कोई उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज उसमें स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि टॉप से लेके बॉटम तक अगर हम एक परिवार की तरह काम करेंगे तो कोई ताकत नहीं दुनिया की जो हमें रोक सके। करेंगे मेरे साथ आप ये सब काम? करेंगे मेरे साथ? देखिए आवाज में कितना दम है। बढ़ेंगे हम आगे साथ? बढ़ेंगे हम आगे साथ? बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। Thank you very much, sir, for sharing your inspiring thoughts, vision, and energizing ideas, and motivating all of us. पूरे रेल परिवार की ओर से हम सभी आपको